नमस्कार, जय भीम साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AK न्यूज़ 8887। साथियों, अब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने 9 की 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था। लेकिन परिणाम भी बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छे नहीं आए। जहां बहुजन समाज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा, पहली बार उपचुनाव में अधिकतर उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ती नहीं है। ये 2024 के उपचुनाव में 9 सीटों पर अकेले अपने दम पर उतरी, लेकिन पार्टी को उम्मीद थी वो बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव की 9 सीटों में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने 2 सीटों पर यानी कि करहल और सीसामऊ सीट पर जीत दर्ज की। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक कटेहरी में 40-41 हज़ार वोट मिला। इसके अलावा हर जगह तीसरे नंबर पर रही या चौथे नंबर पर चली गई। कहीं कहीं आज़ाद समाज पार्टी भी जो BSP से ज़्यादा वोट लेकर के आई। लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी की। क्या बहुजन समाज पार्टी अब संघर्ष करना नहीं चाहती है? क्योंकि अब संघर्ष का समय है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो परिणाम ऐसे ही आएंगे। कब संघर्ष होगा पार्टी में? चाहे 2022 ले लीजिए, ये 24 का लोकसभा चुनाव, फिर अभी 9 सीटों पर उपचुनाव। जब परिणाम नहीं अच्छे आ रहे हैं, इसका क्या मकसद है? जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की जाती है, वो स्टार प्रचारक रहते कहाँ हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता के बीच जाते नहीं हैं। अगर जाते हैं तो अगर जाएं तो उनको 2007 से 2012 तक की सरकार में जो BSP के सरकार में कामकाज हुए, वो जनता के बीच में पहुंचाने का काम करें, तब BSP मजबूत होगी। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं खुद अपनी बात करता हूँ। बहन जी के बारे में तमाम तरीके के लोग बोलते हैं और बहन जी को समाज से भी लड़ना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, बहन जी ने कभी मिशन मूवमेंट से समझौता नहीं किया। अपने समाज के लोग भी टुकड़ों में बटे हुए हैं, जिसका यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर होती जा रही है। इसमें बहन जी की कोई गलती नहीं है, समाज की गलती है। समाज के कुछ लोग हैं जो बटे हुए हैं। बहन जी ने तो समाज के खातिर क्या नहीं किया, इतना संघर्ष किया। बहन जी ने इसी समाज के खातिर राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया। लेकिन बहन जी आज भी समाज के साथ चट्टान की तरह खड़ी हैं। लेकिन समाज कभी संविधान के नाम पर बरगला दिया जाता है और वोट ले लिया जाता है कि संविधान को खतरे में बताया जाता है। देखा उसके बाद क्या संविधान बच गया? जब आरक्षण में बंटवारे की बात आई, तब सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई? ये किसी से छिपा नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी को अपनों से नहीं, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ तमाम तरीके के प्रचार फैलाए जाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी फलाने की भी टीम है, सिखाने की टीम है। इन तमाम तरीकों से बचने ये तरीका है। इसके लिए हम सभी जितने कार्यकर्ता हैं, सभी लोग हैं, ज़मीनी स्तर पर उतरें और पार्टी के बारे में, जो पार्टी के जो 7 से 12 तक की रही सरकार में बहन जी द्वारा कराए गए कामों का ब्यौरा लेकर जनता के बीच जाएं और समझाएं कि बहन जी के शासनकाल में ये काम हुए। आज जो लोग बहन जी पर बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं कि बहन जी डरती हैं ईडी थे, पीडी थे,
ईडी सीबीआई से डरती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज बहन जी के साथ साथ हम सबको संघर्ष की ज़रूरत है। हम लोग बहन जी को जो चुनाव के परिणाम नहीं आते हैं अच्छे, तो हम लोग बहन जी का जो बहन जी के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक एक वोट पार्टी के लिए डलवाने के लिए। लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं, केवल सोशल मीडिया और न्यूज़ परिणाम को देखते रहते हैं। ये किसकी जिम्मेदारी, ये किसकी बदौलत? इसी वजह से, और मैं अब यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई सलाहकार नहीं हूँ पार्टी का, मैं अपना खुद की बात कर रहा हूँ कि पार्टी के लिए हम सभी को जुड़ने की ज़रूरत है और 2027 में मजबूत करने की ज़रूरत है। तब बहन मायावती जी 2027 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचेंगी। इसलिए अभी समय है, 2027 तक हम सभी लोग संघर्ष करें और बहन जी फिर पुनः मुख्यमंत्री बने। हम सब की यही कामना है। और साथियों, ये बी टीम वाला जो बीएसपी के लिए तमाम तरीके से षड्यंत्र फैलाए जाते हैं जनता के बीच में, तो इन सभी से बचना है और अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को हम सभी युवा मिलकर मजबूत करें।